नमस्कार। आज हम मानव स्वास्थ्य और बीमारियों से जुड़े कुछ स्रोतों पर गौर कर रहे हैं। इनमें विटामिन की कमी से लेकर प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु, इनसे होने वाले रोगों तक की जानकारी है। बिल्कुल, और हमारा मकसद है इन दस्तावेजों से मुख्य बातें निकालना और ये समझना कि ये अलग अलग कारक हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे शरीर की जरूरतें पूरी ना हो या फिर बाहरी हमलावर आ जाएं तो सेहत कैसे बिगड़ती है। चलिए शुरुआत करते हैं विटामिन की कमी से। दस्तावेज बताते हैं कि विटामिन ए मतलब रेटिनॉल, हाँ, रेटिनॉल, उसकी कमी से रतौंधी होती है, मतलब अंधेरे में देखने में दिक्कत होना, और गंभीर मामलों में तो ज़ीरोफ्थेल्मिया भी हो सकता है। हाँ, जिसमें आंखें बिल्कुल सूख जाती हैं। दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां, ये सब इसके अच्छे स्रोत हैं। अच्छा, और विटामिन B1, थायमीन की कमी से बेरी होता है। थायमीन असल में ऊर्जा मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है, तो इसकी कमी से नर्वस सिस्टम और दिल पर असर पड़ सकता है। मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च ऐसे स्रोत इसमें मदद करते हैं। फिर है विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है। हाँ, मसूड़े फूल जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि शरीर को कोलेजन बनाने के लिए विटामिन C चाहिए होता है। अच्छा, और कोलेजन त्वचा और ऊतकों के लिए मतलब टिश्यूज के लिए बहुत जरूरी है। खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला, ये सब इसके बढ़िया स्रोत हैं। सही कहा। और विटामिन D, कैल्सिफेरॉल। हाँ, कैल्सिफेरॉल, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, इसमें हड्डियां आप कह सकती हैं कि नरम पड़ जाती है। मछली का तेल, दूध, अंडे इसे पूरा करने में मदद करते हैं। तो जाहिर है कि एक बैलेंस डाइट कितनी जरूरी है। बिल्कुल। जैसे प्रोटोजोआ, मलेरिया का नाम सबसे पहले आता है, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। हाँ, प्लाज्मोडियम, और इसका वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। हाँ। ये परजीवी सीधे लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC पर हमला करता है, उनको नष्ट कर देता है। इसीलिए वो तेज ठंड लगकर बुखार आता है। बिल्कुल, वही इसका मुख्य लक्षण है। और ये तिल्ली स्प्लीन को भी प्रभावित करता है। एक और बीमारी का जिक्र है, सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस। हाँ, वो ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ से होती है और उसे सीसी मक्खी फैलाती है। सीसी मक्खी जी। ये कहाँ असर करती है? ये सीधे मस्तिष्क पर असर करती है, ब्रेन पर। इसीलिए तेज बुखार और बहुत ज्यादा नींद आना इसके लक्षण हैं। यहाँ एक बात जरूरी है, इन रोग वाहकों की भूमिका, जैसे मच्छर और मक्खी। हाँ, ये तो सिर्फ फैलाते हैं बीमारी को। बिल्कुल, ये सिर्फ परजीवी को एक इंसान से दूसरे तक पहुंचाते हैं, खुद बीमार हुए बिना। सही। अच्छा, प्रोटोजोआ के बाद अब जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया से होने वाली कुछ बीमारियों को देखें। जरूर। टिटनेस, जिसे धनुस्तंभ भी कहते हैं, ये क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जीवाणु से होता है। ये तंत्रिका तंत्र को कैसे क्या करता है? ये जीवाणु एक तरह का टॉक्सिन जहर पैदा करता है। ये टॉक्सिन मांसपेशियों को लगातार सिकोड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओह। इसी वजह से तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और खासकर जबड़ा बंद होने जैसे लक्षण दिखते हैं। फिर टाइफाइड है, ये साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। हाँ, और ये आंतों पर असर डालता है, इंटेस्टाइन्स पर। तेज बुखार और सिर दर्द इसके आम लक्षण हैं। और एक और गंभीर बीमारी है, क्षय रोग यानी TB। हाँ, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। ये मुख्य रूप से फेफड़ों को निशाना बनाता है। लक्षण क्या होते हैं इसके? इसमें बार बार खांसी आती है, कफ निकलता है और कभी कभी तो कफ में खून भी आ सकता है। बाप रे। यहाँ पर स्वच्छता और कुछ मामलों में एंटीबायोटिक्स का महत्व समझ आता है। बिल्कुल। अच्छा, और आखिर में देखते हैं विषाणु यानी वायरस का असर। एड्स का जिक्र है, ये HIV विषाणु से होता है। हाँ, HIV। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे निशाना बनाता है, इम्यून सिस्टम को? HIV जो है वो खास तरह की इम्यून सेल्स होती हैं जिन्हें T सेल्स कहते हैं। T सेल्स, हाँ। उन पर हमला करके उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इससे होता यह है कि शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत ही खत्म हो जाती है। बहुत खतरनाक। फिर पोलियो का भी जिक्र है, पोलियो विषाणु से। हाँ, पोलियो, ये गला, रीढ़ की हड्डी और नाड़ी तंत्र नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? इसमें बुखार, बदन दर्द और गंभीर मामलों में अंगों का लकवा भी हो सकता है, पैरालिसिस। और एक और है रेबीज। ये रेबीज विषाणु से होता है, रैप्डोवायरस। हाँ, रैप्डोवायरस, ये भी सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है।
इसके बारे में लिखा है कि रोगी कुत्ते जैसा व्यवहार कर सकता है और उसे पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया। बिल्कुल, ये इसके खास लक्षण हैं। पानी से डर लगना मतलब हाइड्रोफोबिया, कंफ्यूजन होना, व्यवहार में आक्रामकता, ये सब गंभीर न्यूरोलॉजिकल लक्षण हैं। तो इन वायरल बीमारियों के मामले में तो रोकथाम बहुत जरूरी लगती है, खासकर टीकाकरण। हाँ बिल्कुल, पोलियो और रेबीज के टीके इसका बेहतरीन उदाहरण है। रोकथाम ही सबसे अच्छा उपाय है। तो आज हमने इन स्रोतों से देखा कि कैसे अलग-अलग तरह के कारक, चाहे वो शरीर में किसी चीज की कमी हो जैसे विटामिन, या फिर बाहर से आए सूक्ष्म जीव हो जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब मानव स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं। सही कहा। हर बीमारी के अपने अलग कारण हैं, लक्षण हैं, और वो शरीर के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से। और ये जानकारी हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति और ज्यादा जागरूक बनाती है। हाँ। इस चर्चा के बाद शायद ये सोचना फायदेमंद हो कि हमारी रोजमर्रा की आदतें, मतलब हमारा खान-पान कैसा है, हम साफ सफाई का कितना ध्यान रखते हैं, क्या हम समय पे जरूरी टीके लगवाते हैं, ये सब चीजें हमें इन अलग-अलग खतरों से बचाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।